आज का विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास से क्या रीतिकालीन साहित्यकार बिहारी ने गागर में सागर भरा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी काव्य वाटिका को अपनी रसदायनी सुवास से सुवासित करने वाले, अपनी कल्पना कामिनी के कोमल कटाक्षों से मन मृगों को विद्ध अर्थात घायल कर देने वाले छोटे से छंद में काव्य की अनुपम छटा छलकाने वाले कविवर बिहारी लाल निस्संदेह रीतिकाल की अद्भुत निधि है। उनकी काव्य कला अद्भुत है, उनकी रस योजना अद्भुत है, उनकी कल्पना अद्भुत। गागर में सागर भरना है। इससे पूर्व की कवि की कृतियों के गागर में सागर लहराने की बात सिद्ध की जावे, यह आवश्यक ज्ञात होता है कि इस उक्ति का अर्थ स्पष्ट कर लिया जावे। सागर विशालता का प्रतीक है। उसका अनंत तक लहराता जल, उसकी कोटि कोटि उर्मियां और उसकी अगाध गहराई किसी को भी विस्मय विमूढ़ कर सकती है। फिर भला ऐसा अनंत व्यापी सागर एक छोटी सी गागर का सीमा भ्रम किस प्रकार बन सकता है? वह एक गागर में कैसे लहरा सकता है? यही तो काव्य का जादू है और है कवि की कला। सागर भले ही गागर में न समा पावे, किंतु उसका जो जल उसमें भरा जाएगा वह उन सभी तत्व से अवश्य ही पूर्ण होगा जो समुद्र के जल में होगा। उन दोनों ही जलों में केवल गागर की सीमा का पर्दा पड़ा है, किंतु उसके फूटते ही गागर सागर का जल एक रस हो जाता है। उदाहरणार्थ हम लोग कबीरदास का यह दोहा देखें, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। जो सत्य संत कबीर ने अनंत ब्रह्म रूपी सागर और जीव रूपी गागर के विषय में कहा, वही सत्य बिहारी के काव्य के विषय में भी घटित होता है। कविवर बिहारी ने अपने छोटे से दोहे रूपी गागर में काव्य सागर की अनंतता को भरने का स्तुत्य व सफल प्रयास किया है। अतः सिद्ध होता है कि गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े में बहुत कहना। बिहारी ने सर्वत्र ही इसको निभाया है। आगे विभिन्न शीर्षकों के माध्यम से हम बिहारी की इस विशेषता को समझने का प्रयास करेंगे। मैं प्रथमतः छंद व अलंकार, सर्वप्रथम उनकी छंद योजना पर विचार करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि उन्होंने प्रधान रूप से केवल 24 भाग का छोटा सा दोहा और उसका भाई सोरठा ही अपनाया। यह वस्तुतः बिहारी का चमत्कार ही है कि उन्होंने सवैया अथवा कवित्व को प्रधान रूप में अपनाया है, जैसा कि अन्य श्रृंगारी कवियों ने किया। किंतु इतना होने पर भी उनकी विचाराभिव्यंजना में कोई भी बाधा नहीं पड़ने पाई। उनके एक एक दोहे में अनेक अलंकार भरे पड़े हैं। अलंकारों का प्रयोग उन्होंने दो रूपों में किया। प्रथम अलंकार प्रदर्शन की दृष्टि से और दूसरा काव्य में सौंदर्य लाने के विचार से। उन्होंने उपमा, रूपक, विरोधाभास, असंगत, काव्यलिंग, अनुप्रास, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का बड़ा ही मोहक प्रयोग किया है। एक उदाहरण देखते हैं उनका अतिशयोक्ति अलंकार का। मैं बरजी कै बार तू इतकित लेत करौट, पंखुरी लगे गुलाब की परी हैं गात खरौट।
रस योजना अगर बिहारी का हम देखते हैं, कवि की थोड़े में बहुत कुछ कहने की क्षमता अद्भुत है। उसने छोटे से दोहे में भी श्रृंगार रस की बड़ी सुंदर धारा बहा दी है। संयोग व विप्रलंब के बड़े चित्ताकर्षक चित्र से अंकित कर दिए हैं। जैसे संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण देखते हैं। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन हीसो बात। इसी प्रकार विप्रलंब श्रृंगार का एक उदाहरण देखते हैं। इन दुखिया आखियान को सुख सिरजोई नाय, देखत बने न देखते अन देखे अकुलाय। कवि ने इसी प्रकार अन्य रस विशेषकर शांत व हास्य का भी प्रयोग किया। हास्य का एक उदाहरण इस प्रकार है, उसे देखें। चिर जीवों जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत नायक नायिका भेद भी कवि ने कुशलता से प्रस्तुत किया। नायिका भेद की दृष्टि से देखने वाले को उनकी संपूर्ण सच्चाई नायिका भेद का ही ग्रंथ जान पड़ेगी। बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उनकी सच्चाई स्वयं में ही लक्ष्य व स्वयं में ही लक्षण ग्रंथ भी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहारी का प्रत्येक दोहा रस का सागर। प्रकृति चित्रण देखें। कवि ने दोहे जैसे छोटे से छंद में ही प्रकृति का भी सुंदर व अलंकारिक चित्र प्रस्तुत किया है। पवन, मेघ, बसंत, पावस आदि ऋतुओं, चंद्र, रवि आदि प्राकृतिक उपादानों को लेकर उसने प्रकृति विषयक बड़ी अनूठी उक्तियां कही हैं, किंतु यह सब 24 मात्राओं के अंदर ही हुआ, बाहर नहीं। विविध विषय, बिहारी के विविध विषयों पर दृष्टि डालें। विषय की दृष्टि से यदि बिहारी लाल जी पर दृष्टिक्षेप करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अनेक विषयों पर लेखनी चलाई है। लेखनी चलाना कोई अचंभा नहीं है, क्योंकि आज का लिपिक तो सदा ही चलता फिरता है, लेकिन बिहारी यह कभी नहीं कर पाए। चमत्कार तो यह है कि जितना ही बिहारी का विषय विस्तार है, उनकी ज्ञान गुरुता है, उतने ही संक्षेप में उन्होंने सब कह दिया। अतः उनके कथन में उथलापन न होकर गहराई है। बिहारी ने वैद्यक, गणित, ज्योतिष आदि आदि सभी पात्रों के प्रति अपनी पूर्ण जानकारी दी है। उनके ऐसे वर्णन जितने गंभीर व सूक्ष्म हैं, उन्हें देखते हुए यह ज्ञात होता है कि उनका उक्त विषयक ज्ञान मात्र सुना सुनाया नहीं है, वह उनके गंभीर अध्ययन व अनुभव का परिणाम। इन वर्णनों के अतिरिक्त कवि ने लोकरीति, संगति, संपत्ति, सज्जन, दुर्जन, स्त्री चरित्र, अनयोक्ति आदि 9 जाने कितने विषयों को अपने काव्य का विषय बनाया। इन सभी वर्णनों में कवि की प्रतिभा के स्पष्ट दर्शन होते हैं। अंत में कहना चाहिए कि बिहारी ने जो कुछ अपनी रस की गागरों में भर दिया है, वह सागर के अन्य तत्वों से तो ओतप्रोत है ही, किंतु
उसमें सागर की लवणता की अपेक्षा लावण्य की प्रधानता है, आनंद है। बिहारी निश्चय ही दोहों के जादूगर हैं। तो आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास से जो विषय सुना, क्या रीतिकालीन साहित्यकार बिहारी ने गागर में सागर भरा है, उसको समझने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।